वेलकम टू अफेयर्स एल्केमी। आज 27 मई 2026 है और आज 27 मई 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अरबपति फुटबॉलरों की सूची में शामिल होने वाले दूसरे फुटबॉलर कौन बने हैं? ऑप्शन ए नेमार, ऑप्शन बी किलियन एम्बापे, ऑप्शन सी लियोनेल मेसी, ऑप्शन डी लूका मॉड्रिच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लियोनेल मेसी। तो लियोनेल मेसी जो हैं दूसरे फुटबॉलर बने हैं सेकंड नंबर पे जो अरबपति फुटबॉलरों की सूची में शामिल हुए हैं। तो इनसे अगर ये दूसरे हैं तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो याद रखना लियोनेल मेसी जो है फुटबॉलरों की सूची में शामिल होने वाले दूसरे फुटबॉलर है, अरबपति फुटबॉलरों की सूची में शामिल होने वाले दूसरे फुटबॉलर बने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में घोषित संसद रत्न पुरस्कार 2026 में कुल कितने सांसदों एवं संसदीय समितियों को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 16। तो संसद रत्न पुरस्कार भारत के उन सांसदों और संसदीय स्थायी समितियों को दिया जाता है जिन्होंने संसद में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। यह पुरस्कार सांसदों की सक्रियता, प्रश्न पूछने, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस में भाग लेने, निजी विधेयक प्रस्तुत करने तथा जनहित से जुड़े विषयों को प्रभावी ढंग से उठाने के आधार पर प्रदान किया जाता है। तो वर्ष 2026 में कुल 16 सांसदों एवं संसदीय समितियों को यह सम्मान दिया गया है। यह पुरस्कार भारतीय संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने और सांसदों को बेहतर संसदीय कार्य के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। तो टोटल जो 16 पुरस्कार दिए गए हैं उनमें से 10 जो हैं वो दिए गए हैं, 10 दिए गए हैं लोकसभा के सांसदों को, और 2 दिए गए हैं राज्यसभा के सांसदों को, और 4 दिए गए हैं संसदीय स्टैंडिंग कमेटीज को। तो टोटल दिए गए हैं 16। जो संसद रत्न पुरस्कार है उसका ये शुरुआत हुई थी इसकी 2010 के अंदर। इसकी शुरुआत की थी एक चेन्नई बेस्ड एनजीओ है प्राइम पॉइंट फाउंडेशन, उसने इसकी शुरुआत की थी। और ये इंस्पायर्ड किससे था? इसको इंस्पायर किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, जिन्होंने इसकी पहली जो सेरेमनी अवार्ड सेरेमनी है वो लॉन्च की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में कितनी विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 66, ऑप्शन डी 72। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 66। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए हैं। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल है, जो कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, समाज सेवा, खेल और लोक प्रशासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों में मुख्य रूप से पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल होते हैं। यह सम्मान देश के विकास और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले व्यक्तियों की उपलब्धियों को मान्यता देने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। जो पद्म भूषण है वो सेकंड हाईएस्ट जो है, दूसरे नंबर का उच्च श्रेणी का सिविलियन अवार्ड है। फिर ये जो उसके बाद जो पद्म भूषण है वो थर्ड पे है और पद्मश्री फोर्थ पे है, चौथे नंबर पे। तो पद्म विभूषण जो उस अगर नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 हमारे लिए भारत में है भारत रत्न। तो पहले नंबर, दूसरे नंबर जो पद्म भूषण है वो जो विशिष्ट हस्तियों में से एक है धर्मेंद्र सिंह को दिया गया। धर्मेंद्र सिंह जो एक्टर, बॉलीवुड के जो एक्टर हैं धर्मेंद्र, उनको दिया गया मरणोपरांत। उनके जो इनका जो अवार्ड था वो किसने कलेक्ट, उनकी वाइफ ने कलेक्ट किया, हेमा मालिनी ने। और दूसरा जो ये अवार्ड दिया गया ये दिया डॉक्टर एन राजन को, जो कि वायलिन जो है उसके उस्ताद हैं। तो म्यूजिक के क्षेत्र में उन्हें ये पद्म विभूषण से उन्हें पुरस्कारित किया गया। और इन 66 में से 6 जो हैं पद्म भूषण दिए गए, दो पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्म श्री दिए गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत की ब्रिक्स 2026 अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स पर्यटकों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जयपुर। तो भारत ने ब्रिक्स 2026 अध्यक्षता के तहत पहली ब्रिक्स टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग की अध्यक्षता
की, जिसमें पर्यटन क्षेत्र में एआई के उपयोग, सतत विकास, कौशल विकास और सहज यात्रा जैसे विषयों पर प्राथमिकता दी गई। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण ब्रिक्स पर्यटन बैठकों का आयोजन अगस्त 2026 में जयपुर में किया जाएगा। जयपुर अपनी, अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर जो है एक ऐतिहासिक धरोहर है, सांस्कृतिक विरासत, जहाँ पर्यटन के भी हैं, तो भारत का प्रमुख पर्यटन शहरों में शामिल है। इस आयोजन से ब्रिक्स देशों के बीच पर्यटन सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। तो ब्रिक्स जो अगली मीटिंग है ये कब होने वाली है? ये होगी अगस्त 2026 में, और कहाँ होगी? ये होगी जयपुर में। और अभी जो ब्रिक्स को चेयर कौन कर रहा है? ब्रिक्स को चेयर कर रहा है इंडिया, भारत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में लॉन्च किए गए पीएम एजेवाई पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए किसानों को सब्सिडी प्रदान करना, ऑप्शन बी एससी कल्याण योजनाओं की रियल टाइम निगरानी करना, ऑप्शन सी डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी महिला उद्यमियों को ऋण देना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एससी कल्याण योजनाओं की रियल टाइम निगरानी करना। तो भारत सरकार ने अनुसूचित जाति समुदाय के कल्याण से जुड़ी योजनाओं की बेहतर निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पीएमएजेवाई पोर्टल लॉन्च किया। पीएमएजेवाई का पूरा नाम अगर हम बात करें, फुल फॉर्म की बात करें, तो इसका है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। इस पोर्टल के माध्यम से जो एससी समुदाय है के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनका रियल टाइम हम ट्रैक कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य योजनाओं के प्रभावी अच्छे से जो मतलब लागू हो सकें, और जो जो इनके लाभार्थी उन तक इसका ये पहुंच सके, इसका रियल टाइम ट्रैक करने के लिए इस जो पोर्टल का है, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनने का स्थान हासिल किया? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम। तो भारत ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़कर श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है बनने का स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि भारत और श्रीलंका के बीच बढ़ते व्यापारिक संबंधों और आर्थिक सहयोग को दर्शाती है। भारत और श्रीलंका के लिए यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है, और दोनों देशों के बीच वस्त्र, कृषि उत्पाद, खाद्य सामग्री तथा औद्योगिक वस्तुओं का व्यापार लगातार बढ़ता रहा है। इस प्रगति से दक्षिण एशिया में भारत की आर्थिक स्थिति और क्षेत्रीय व्यापारिक प्रभाव को और मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जन पर्व अभियान किस राज्य में अत्यधिक गर्मी के दौरान वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए तेज किया गया? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। तो गुजरात सरकार ने अत्यधिक गर्मी के बीच जो लिटिल रन ऑफ कच्छ है उसमें वन्य जीवों की सुरक्षा के जल पर्व अभियान को तेज किया है। इस अभियान के तहत वन क्षेत्रों में पानी के कृत्रिम सोर्स बनाए जा रहे हैं ताकि जंगली जानवरों और पक्षियों को भीषण गर्मी में पानी की कमी का सामना ना करना पड़े। लिटिल रन ऑफ कच्छ जो अपनी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और विशेष रूप से भारतीय जंगली गधे इंडियन वाइल्ड डाइस के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते तापमान और सूखी परिस्थितियों में यह अभियान वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो कि वहाँ की सरकार ने उठाया है लिटिल रन ऑफ कच्छ के लिए। तो याद रखना कि जल पर्व अभियान किस राज्य में अत्यधिक गर्मी के दौरान वन्य जीव की सुरक्षा के लिए तेज किया गया? वो है गुजरात। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में नया गैस भंडार क्षेत्र गैस बियरिंग जोन राजस्थान के किस क्षेत्र में खोजा गया? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी डांडेवाड़ा, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डांडेवाड़ा। तो हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के डांडेवाड़ा क्षेत्र में नई गैस भंडार क्षेत्र की खोज की। यह खोज भारत के तेल और प्राकृतिक गैस अन्वेषण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इस खोज से घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादन बढ़ने की संभावना, जिससे ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने में सहायता मिलेगी। आयातित मतलब हम इंपोर्ट, फिर हम उससे हमारा जो इंपोर्ट के ऊपर जो हम डिपेंडेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर करते हैं, तो उससे वो जो डिपेंडेंसी है हमारी वो कम हो जाएगी। तो नया गैस भंडार राजस्थान के किस क्षेत्र में खोजा गया है? डांडेवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूसीसी बिल 2026 पेश करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी असम।
तो हाल ही में यूसीसी बिल 2026 किस राज्य ने पेश किया है? असम ने पेश किया है। तो असम ने हाल ही में यूसीसी बिल 2026 पेश किया, जिसमें विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप, बाल अभिरक्षा, चाइल्ड कस्टडी, उत्तराधिकारी और बहु विवाह से जुड़े महत्वपूर्ण कानून सुधार प्रस्तावित किए गए। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में समानता लाना और नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाना है। यह प्रस्ताव सामाजिक सुधार, लैंगिक समानता और कानूनी पारदर्शिता को मजबूत करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो यूसीसी बिल अभी हाल ही में किस राज्य ने पेश किया है? वो पेश किया है उत्तराखंड ने, सॉरी असम ने पेश किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने एआई आधारित एचआर गवर्नेंस को आधुनिक बनाने के लिए चिराग सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हैदराबाद। तो अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने एआई आधारित एचआर गवर्नेंस को आधुनिक बनाने के लिए चिराग सेंटर जो है हैदराबाद में लॉन्च किया है। तो इंडियन रेलवे ने मानव संसाधन प्रबंधन को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एआई आधारित चिराग सेंटर की शुरुआत हैदराबाद में की है। यह केंद्र जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और डिजिटल तकनीकों की मदद से एचआर प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, तेज और कुशल बनाएगा। चिराग सेंटर का उद्देश्य कर्मचारियों के डेटा प्रबंधन, प्रशिक्षण, प्रदर्शन मूल्यांकन और प्रशासनिक कार्यों को तकनीकी रूप से मजबूत करना है। तो भारतीय रेलवे ने एआई आधारित एचआर गवर्नेंस को अधिक बनाने के लिए चिराग सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? हैदराबाद में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला निजी मेडिकल म्यूजियम किस शहर में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम में देश का पहला निजी मेडिकल म्यूजियम जो है वो स्थापित किया गया है। तो केरला को हाल ही में अपना पहला निजी मेडिकल म्यूजियम मिला है, जिसकी स्थापना तिरुवनंतपुरम में की गई है। यह संग्रहालय चिकित्सा विज्ञान के इतिहास, आधुनिक चिकित्सा तकनीकों और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास को प्रदर्शित करेगा। इस मेडिकल म्यूजियम का उद्देश्य छात्रों, शोधकर्ताओं और आम लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ी जानकारी, जागरूकता प्रदान करना। यह पहल स्वास्थ्य, शिक्षा और मेडिकल जो विरासत है उसको संरक्षित करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से देखी जा रही है। तो तिरुवनंतपुरम में पहला निजी मेडिकल म्यूजियम जो है स्थापित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीएमआर ने भारत के सबसे बड़े बायोमेडिकल इनोवेशन कार्यक्रम में उद्योगों को कितनी सार्वजनिक स्वास्थ्य तकनीकें हस्तांतरित की है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 41, ऑप्शन डी 50। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 41। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत के सबसे बड़े बायोमेडिकल इनोवेशन कार्यक्रम के दौरान उद्योगों को 41 सार्वजनिक स्वास्थ्य तकनीकों का हस्तांतरण किया है। इन तकनीकों में स्वास्थ्य सेवाओं, निदान, डायग्नोस्टिक्स, चिकित्सा उपकरणों, रोग नियंत्रण से जुड़ी नवाचार आधारित तकनीकें शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ाना है। तो आईसीएमआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा आज का विचार है, अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। ऐसा लगता नहीं कि इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि आप समझ गए हैं कि अपनों ने सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि यह जो कोट है ना, ये जीवन की एक कड़वी सच्चाई को दर्शाता है। इसमें जो है इंसान अक्सर जिन लोगों पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है ना, कई बार वही लोग उसे दुख या धोखा देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब ऐसी सिचुएशन आती है तो व्यक्ति को यह समझा देती हैं कि दुनिया में हर रिश्ता हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। यह आपने अपनी रियल लाइफ में भी देखा होगा। आज की अगर हम बात करें तो अगर आपके पास आज पैसा है, रुतबा है, तो आपको हर कोई रेस्पेक्ट करेगा, आपकी इज्जत करेगा। लेकिन जिस दिन आपका वो ओहदा ख़त्म होता है या थोड़ा सा नीचे आता है, तो जो लोग आपकी रेस्पेक्ट कर रहे थे वही लोग आपको आंखें दिखाएंगे। तो याद रखना, अपनों ने सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आगे ऐसे ही करंट अफेयर्स पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।